कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे जापान की रानी हिमिको अपने काले जादू से पूरे राज्य को खत्म करने पर तुली हुई थी। देश को बचाने के लिए जनरल्स ने क्वीन के खिलाफ बगावत छेड़ दी और उसे कैद करके वो एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ आए जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। सालों बाद लॉर्ड रिचर्ड क्रॉफ्ट के हाथ एक पुराना नक्शा लगा जिससे ये पता लगाया जा सकता था कि हिमिको को किस आइलैंड पर छोड़ा गया था। रिचर्ड ने अपनी बेटी को तो लंदन में ही छोड़ दिया और खुद हिमिको को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इस बात को 7 साल बीत चुके हैं और अब एक बड़ी हो चुकी लारा एमएमए फाइट कर रही थी। लड़ाई के दौरान उसकी ओपोनेंट लारा पर भारी पड़ रही थी। जल्द ही उसने लारा को चोक होल्ड में पकड़ लिया। लारा ने बहुत देर तक जद्दोजहद की लेकिन आखिरकार टैप आउट करना ही पड़ा। अपने पिता के जाने के बाद से लारा अब छोटी मोटी नौकरियां करके जैसे तैसे गुजारा कर रही थी। फिर एक दिन लारा के पिता की बिजनेस पार्टनर एना उससे मिलने आई। एना ने कहा कि तुम्हें पैसों के लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिता बहुत कुछ छोड़ के गए हैं तुम्हारे लिए। लेकिन लारा को अपने पिता के पैसे नहीं चाहिए थे। 7 साल पहले रिचर्ड गायब हुआ था तो एना ने लारा से कहा कि देखो तुम पेपर साइन कर दो ताकि हम रिचर्ड को डेड घोषित कर सके, वरना इस तरह उसकी सारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तुम्हारे हाथ भी कुछ नहीं आएगा। उस शाम लारा अपने पिता के बारे में सोचने लगी। जाने से पहले रिचर्ड ने लारा को एक नेकलेस दिया था जो लारा की माँ का था। रिचर्ड ने कहा कि इस नेकलेस को हाथ में पकड़कर अगर किसी को याद करो तो उस इंसान को पता चल जाता है कि उसे याद किया गया है। अगले दिन लारा क्रॉफ्ट होल्डिंग्स की बिल्डिंग में गई रिचर्ड को मरा हुआ घोषित करने के पेपर्स पर साइन करने से पहले लॉयर ने रिचर्ड की एक पजल जिसका नाम काराकुरी है लारा को दी। लारा ने वो पजल ली और उसे सॉल्व करते ही उसे एक छुपा हुआ लेटर और एक चाबी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था मेरी आखिरी जगह का पहला शब्द। लारा तुरंत उसका मतलब समझ गई और वहीं पर अपने पिता की कब्र के पास गई। उसने कब्र पर अपने पिता के नाम रिचर्ड का पहला लेटर आर दबाया, जिसके बाद वहां पर चाबी लगाने की एक जगह मिली। लारा ने जैसे ही वहां पर चाबी डालकर घुमाई तो कब्र की दूसरी तरफ एक दरवाजा खुल गया जहां रिचर्ड का सीक्रेट ऑफिस था। वहां लारा को कुछ फेक पासपोर्ट्स, एक पुराना वीडियो कैमरा मिला जिसमें रिचर्ड का एक मैसेज था। रिचर्ड ने बताया था कि कैसे उसकी पत्नी की मौत के बाद रिचर्ड ने अपनी पत्नी से दूसरी दुनिया में दोबारा मिलने के लिए कोई रास्ता निकाला, इसीलिए उसने प्रोजेक्ट हिमिको पर काम किया। वो चाहता था कि लारा हिमिको प्रोजेक्ट की पूरी रिसर्च को जला दे, क्योंकि अगर ये रिसर्च गलत हाथों में पड़ गई तो हंगामा हो जाएगा। वहीं लारा को एक डब्बा मिला जिसके बाहर हिमिको लिखा हुआ था। जलाने की बजाय लारा ने चीजों को देखना और पढ़ना शुरू किया। उसने हिमिको और जहां उसे रखा गया था उस आइलैंड यामाटाई के बारे में पढ़ा। लारा को पता चला कि रिचर्ड यामाटाई ही जा रहा था और जो कप्तान अपने जहाज में उसे वहां ले जाने वाला था उसके बारे में भी पता चला, क्योंकि लारा ने अब तक डेथ पेपर साइन नहीं किए थे, इसीलिए उसे अपने पिता की विरासत